चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि पे मैनेजर पर आप अपने पासवर्ड कैसे बदल सकते हो। हम बहुत बार पासवर्ड बना करके भूल जाते हैं और पे मैनेजर पे आपको पता है कि हमें GA55 की आवश्यकता पड़ती है, कभी हमें पे स्लिप की आवश्यकता पड़ती है, अपनी डिटेल आप देख सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस पर करते हैं और बहुत बार आवश्यकता हमें पड़ती है। तो आप कैसे पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, एकदम आसान तरीका से बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले गूगल को आप खोलेंगे। जैसे मैंने गूगल खोला, यहाँ पे आप टाइप करेंगे, यहाँ देखिए सिंपल पे मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर आप पे मैनेजर पर जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद में आपको सर्च कर देना है इसको। मैंने सर्च किया, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर ये खुल रहा है, ये आपके सामने पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस जगह आपको जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जाना है इस जगह पर जो लिखा हुआ है पे मैनेजर, ठीक है। सिंपल इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो न्यू पेज हमारे सामने खुल रहा है। ये हमारे सामने पेज खुल जाता है। अब देखिए इस पेज में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर यूज़र नेम और फिर नीचे पासवर्ड आपको लिखना होगा, फिर कैप्चा आपको भरना होता है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर देखिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देखेंगे तो यूज़र नेम आपको भरना होगा, इसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको पासवर्ड भरना होगा और इस जगह आपको अपना कैप्चा कोड भरना होता है जो यहाँ पर ऊपर फ्लैश हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी देखो डिजिटल लिखा हुआ है, HOD या सब HOD लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉई का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ जो ऑप्शन है इसमें फर्स्ट लाइन में लिख रहा है फॉर DDO/एम्प्लॉई लॉगिन, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने एक न्यू पेज खुलेगा। देखते हैं, ये हमारे सामने नया पेज खुल चुका है। अब इस वाले पेज में देखिए एम्प्लॉई वाला ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। जैसे आपको मैं और अच्छे से दिखा देता हूँ, देखिए ये वाले ऑप्शन आपके सामने आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए DDO का ऑप्शन है, एम्प्लॉई का ऑप्शन है। यदि आप DDO से खोल रहे हैं तो आप DDO पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉई हैं आप और आप खुद की उस पर पे मैनेजर पे खोल रहे हैं तो आपको एम्प्लॉई पे क्लिक करना होगा, ठीक है। हमें केवल इनसे ही मतलब है अभी, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉई पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, पासवर्ड क्रिएट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले अपनी जो एम्प्लॉय ID है उसको डालेंगे। जैसे मैं अपनी एम्प्लॉय ID यहाँ पर लिख देता हूँ, आप अपनी एम्प्लॉय ID फिल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय ID फिल कर दी है। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड हमें पता नहीं है साथियों, यहाँ पर पासवर्ड मुझे पता नहीं है। उस केस में हम पासवर्ड कैसे नया बनाएंगे उसके बारे में ही हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैप्चा आप फिल कर दीजिए। यहाँ पर कैप्चा है हमारे, देखो V, उसके बाद में P है, फिर 9 है, फिर A है और फिर ये J है, ठीक। अब इसके बाद में एम्प्लॉय पे आपने कर ही दिया है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है, आपको किस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ आप देखेंगे इस वाली लाइन में, यहाँ लिखा हुआ है बैंक रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में फॉरगेट पासवर्ड आपको सेकंड में लिखना है बीच में, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल इस वाले पे। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने एक नया पेज इस प्रकार से खुल जाएगा। अब इसमें आपको जो डिटेल आपसे पूछी जा रही है वो सारी की सारी डिटेल आपको फिल करनी है। चलिए मैं सारी डिटेल फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पासवर्ड रिसेट, तो मोबाइल चेंज रिक्वेस्ट, यदि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वेस्ट भी यहाँ से चली जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर एम्प्लॉय ID भरेंगे। तो यहाँ पर जो जो आपसे पूछा जा रहा है वो सब आप फिल कर देंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर मैं सारी डिटेल फिल कर चुका। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको OTP इंटर करना है। जो आपके मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ दिया है इस पर आपका एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो OTP आ जाता है, ठीक, अभी मेरे केस में आया नहीं है, थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पर आप OTP जैसे ही इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है साथियों। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट डिटेल्स। इस सबमिट डिटेल्स पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब सबमिट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ये paymanager.raj.nic.in, इस पर आप क्लिक कर दो और आप उधर पहुँच जाओगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, मेन पेज पर। ये देखिए अब यहाँ पर आप मेन पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप वही चीज़ फिल करेंगे वापस से, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय ID भर देनी है आपकी RJ वाली, उसके बाद में यहाँ पर आपका पासवर्ड भर देना है आपको, ठीक। जो भी आपको पासवर्ड है कुछ भी आप भर दो, पुराना पासवर्ड याद है तो पुराना पासवर्ड भर दीजिए आप, ठीक है। कुछ भी भर दो आप, पुराना पासवर्ड वगैरह जो भी है।
आप नहीं याद है तो आप कुछ भी भर दोगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप कैप्चा डाल दीजिए और यहाँ एम्प्लॉय कर दीजिए। आप यहाँ पर एम्प्लॉय वाले पे क्लिक कर दो और यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर दो। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लॉगिन नहीं होगे, आप एक नए पेज पे पहुँच जाओगे। उस नए पेज पे आपको पासवर्ड नया बनाने के लिए कहा जाएगा, यानी कि नया पासवर्ड बनाने वाले पेज पर आप पहुँच जाओगे। अब कैसा होगा आगे की प्रोसेस हम देखते हैं, चलिए। अब देखो, जैसे ही मान लो आपने उधर सबमिट कर दिया सारा, सबमिट करने के बाद में जैसे ही आप इधर वापस अपनी एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड और कैप्चा के थ्रू आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में आप इस जगह पहुंच जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप चेंज पासवर्ड कर रहे हैं तो इस जगह पर आप आ जाओगे ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पासवर्ड पॉलिसी के हिसाब से आपको पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पर कई बार मिस्टेक हो जाती है कि पासवर्ड कैसे बनाया जाए, तो यहाँ पर वैसे इन्होंने लिखा है साफ, यहाँ पर पॉलिसी देखिए पासवर्ड किस तरह से होना चाहिए, यहाँ पर ये स्पष्ट बता रहे हैं। इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ लिखा है कि पासवर्ड मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। ये कह रहे हैं कि आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आपने के से स्टार्ट कर दिया, ठीक। उसके बाद में कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्मॉल लेटर। इसमें एक स्मॉल लेटर भी आपका होना चाहिए, जैसे हमने लिख दिया के कैपिटल और उसके बाद में ए लिख दिया, स्मॉल लेटर हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट। पासवर्ड के अंदर एक डिजिट भी होनी चाहिए, जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 1, ठीक है, KA1, ये गणित की आपकी एक डिजिट हो गई, ऐसे इस तरह से। इसके बाद में आगे कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, यानी स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए आपके, जिस तरह से इस तरह का होना चाहिए। अब इसमें और आप एक और कुछ और जोड़ सकते हो इसमें, ठीक है, और भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये तो होने ही चाहिए आपके, यानी एक कैपिटल लेटर आपका होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर आपका होना चाहिए, एक गणित की संख्या होनी चाहिए और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @ है या फिर इस तरह का सिंबल है, ठीक है, या फिर और भी आपके कई सिंबल हैं इसमें स्पेशल वालों में, उनमें से कोई भी आप एक सिंबल का प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरह से आप बनाओगे तभी आपका पासवर्ड बन सकेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड बना लेता हूँ, जो भी आपको सही लगे वो आप पासवर्ड बना लेंगे। तो मैं अपना पासवर्ड बना रहा हूँ, मैं कन्फर्म पासवर्ड भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इंटर कोड में कैप्चा कोड भरना है, जो कि यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, तो इसको हम भर देते हैं। उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम कैप्चा भर देते हैं, जैसे लिखा हुआ है 48692, ठीक। इसके बाद में आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सिंपल देखो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया है तो यहाँ पर देखिए मैं इस जगह आ चुका हूँ। इसका मतलब है कि हमारा पासवर्ड बन चुका है। आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाके काम चलेगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको भूलना नहीं है, नहीं तो वही वापस से आपको क्रिएट करना होगा। अब हम पासवर्ड बना चुके हैं, वापस आप इसी जगह आ जाओगे।